2026 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है और ये अंग्रेजी तिथि के हिसाब से आज 486वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस गुरुग्राम क्षेत्र में यहाँ के सभी मौजूद लोग, खासतौर से हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी उजीना साहब, हमारे सुशील भाई, नरेंद्र चौहान साहब, सूरजपाल जी अंबू और राज सिंह जी डूमक सरपंच साहब किधर गए, और सारे जितने भी राजपूत सभा के प्रधान हैं और सारे सर्व समाज के जो गणमान्य लोग हैं, उनकी उपस्थिति में राम मनोहर सिंह जी, राव मान सिंह जी चेयरमैन साहब और जितने भी सर्व समाज के गणमान्य लोग हैं, इनकी उपस्थिति में पहले दिव्य हवन किया गया, जिसमें हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह जी तोमर साहब भी विराजमान हैं। और इस हवन के बाद पूर्ण आहुति जो अभी आरती चल रही है, इसके बाद एक संदेश हम देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राणा प्रताप सर्व समाज को साथ लेकर विदेशी सत्ता से लड़े थे, उसी तरीके से आज फिर से ये क्षत्रिय समाज भारत राष्ट्र, सनातन संस्कृति और न्याय और धर्म के लिए किसी भी विदेशी ताकत हो, चाहे स्वदेशी आतंकवादी हो या जूती के कंकर हो, उन सब से लड़ने के लिए एकजुट है। मेरे साथ आप बहुत ताकत के साथ ये समझ लीजिए कि आज इस गुड़गांव क्षेत्र के कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो क्षत्रिय समाज के साथ राणा प्रताप जी की जयंती में साथ नहीं है। हम सबको बधाई देते हैं और साथ ही ये संदेश भी देते हैं, ये देश किसी और के बाप का नहीं है, ये देश हमारे बाप का है और ये खड़ा हमारा बाप, ये आपका भी बाप है, हमारा भी बाप है, इसलिए इसे बाप जी कहा जाता है। बोलिए राणा प्रताप की जय। आज हम सब यहाँ से एक संदेश और देना चाहते हैं, हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। अभी आपने देखा भारत राष्ट्र की गरिमा पूरे विश्व में इस तरह से है कि राणा प्रताप के सपने आज पूरे होने वाले हैं। हम सब मिलकर आप सबको बधाई देते हैं और ये संदेश लेते हैं कि 17 जून को जब हिंदी तिथि की हमारी जयंती मनाई जाएगी, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं गुड़गांव के लोग, उस समय तक इसको पूरा महीना राणा प्रताप जी के शौर्य महा के रूप में मनाया जाए और जितने भी सर्व समाज हैं एक दूसरे के साथ, जिस प्रकार राणा प्रताप जी के साथ में सभी समाज मिलकर लड़ रहे थे, वैसे ही देश के लिए एकजुट होकर लड़ें। ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं और स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। बोलिए राणा प्रताप की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पूरे देश में महाराणा प्रताप जी की जयंती 483वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप हमारे देश के वो योद्धा थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए सभी समाजों को साथ लेकर के जो युद्ध किया, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान, अपनी किसी भी चीज की परवाह न करते हुए आज पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व भर में महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस विषय में आज हमारे गुड़गांव में भी सभी समाज के मुख्य लोगों ने, चाहे वो हर किसी जाति वर्ग से संबंध रखते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने सभी को मिलकर के जो देश की एकता के लिए जो युद्ध किया, देश की एकता के लिए जो अपना बलिदान दिया, उसको इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक भारत के इतिहास की मैं बात करूँ, अगर क्षत्रियों का इतिहास अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा योगदान हमारे भारत की आजादी में, हमारी संस्कृति की रक्षा में, हमारे जो क्षत्रिय राजाओं का, क्षत्रिय योद्धाओं का जो रहा है, वो बहुत ही स्वर्णिमय है। आज हर जगह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में एक वातावरण, बड़ा त्योहार का सा वातावरण के रूप में ये आज के दिन मनाया जाता है और इसमें सभी समाज मिलकर के, हर वर्ग मिलकर के इस जयंती को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। समाज ने, क्षत्रिय युवाओं ने, क्षत्रिय समाज सेवियों ने आज महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क सेक्टर 29 गुड़गांव में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई है। हवन से इसका प्रारंभ किया गया और यहाँ पर युवाओं का जोश और समाज के प्रमुख संस्थाओं के प्रमुख, यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो या वो नरूका साहब हो या फिर सुशील चौहान जी, जिनके कई शिक्षण संस्थान हैं, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हों या बिट्टू नरेंद्र जी हो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया
आज देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने ट्वीट किया है महाराणा प्रताप जयंती पे। आज महंत योगी आदित्यनाथ और राजनाथ जी ने भी ट्वीट किया है। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का आज पहला ट्वीट महाराणा प्रताप जयंती पे 2014 से सरकार बनने के बाद ट्वीट आया है। मुझे बड़ी खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने 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 बोलने तो जो ट्वीट किया गया है, मुझे लगता है कि देश की सरकार को भी अब ये मानना पड़ रहा है कि हाँ, इस देश की आज़ादी में, इस देश से मुगलों को भगाने में अगर किसी समाज का, किसी जाति विशेष का अगर योगदान रहा तो क्षत्रियों का रहा है। क्षत्रिय समाज के अनेकों अनेक योद्धाओं ने बलिदान दिया। उसमें महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि हिंदू असुरस थे, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। भीलों के बीच में रहे, घास की रोटियां खाई, भामाशाह ने उनकी मदद की। हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। हम पन्नाधाय का भी और उनके समाज का भी धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने ऐसे वीर महापुरुषों के परिवारों को अपना सहयोग दिया। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, हरियाणा के इस महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में, खासतौर पर गुड़गांव की शान है स्वर्ण जयंती पार्क, इसके अंदर कोई छेड़ाछाड़ी ना करे। किसी प्रकार का किसी को वहम है, किसी को लगता है कि वो इसके नाम को बदल देगा, तो गलतफहमी निकाल दें। अगर इस पार्क के प्रति मुख्यमंत्री जी स्वयं, पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों या वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मैं उन दोनों का धन्यवाद करता हूं कि इस नाम को लेकर दोनों के दोनों, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है और उन्होंने ही इस नाम को दिया था और सरकार के लेटर के द्वारा ही इस नाम को बदला गया था। मुझे लगता है अगर कोई ऐसी हरकतें करता है नाम बदलने की, तो वो समाज के अंदर नहीं, गुड़गांव की शांति को भंग करने का काम कर रहा है। गुड़गांव के उन नकली नेताओं को कहना चाहूंगा, आग से ना खेलें, आग से खेलेंगे दिक्कत आएगी। धन्यवाद।